गाड़ी में बैठो समझी, बाहर मत निकलना। मेरे रास्ते से हट जा। परी जी नूं लैके किते नहीं जा सकदा अज तू। सुना नहीं तूने? चला जा यहां से, नहीं तो मारा जाएगा। परी जी नूं लियो बगैर ते नहीं जांदा जट अज। नहीं बिलाज, बिलाज नहीं। प्रेम जी, प्रेम जी कहाँ जा रही हो? प्रेम जी आप यहाँ से चले जाए प्लीज। बड़ा शौक है तुझे हीरो बनने का। आज तेरी हीरोगिरी निकाल ही देता हूं। चला गोली। गोली चला। गोली चला। बंदे मारना बंदियां दा कम हुंदा है। अब पानी पी लो। बस कर दे। और कितना रोना तुसी? मेरी जिंदगी में अब रोना ही दिखा है प्रेम जी। किहो जिहियां गल्लां करदे तुसी? घर आज आप ना होते प्रेम जी तो बिलाज पता नहीं मेरे साथ क्या करता। ओए ना ना ना, जद तक प्रेम सिंह जिंदा है ना, थोड़े ना कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे लिए इतने कंसर्न क्यों है प्रेम जी? क्यों आप मेरे लिए इतना कुछ करते? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पर ये कुछ जज्बे ना बेजबान हुंदे आ, और बाकी जज्बे तो बाले ही तगड़े हुंदे। तां जिहदे लई हुंदे ना वो जज्बे, ਉਹਦਾ मकाम दिल च ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। मेरा आपके दिल में क्या मुकाम? बस आ समझ लो, बस आ समझ लो कि मेरी जिंदगी का मोल ना ਤੁਹਾਡਾ सुकून था, ਤੁਹਾਡੀ खुशी है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है?
क्यों तो जवाब तो नहीं है मेरे को। मैं आना। ये मंगनी की अंगूठी? ये अंगूठी नहीं है, ये वो थप्पड़ है जो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के मुंह पे मारा। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब आप उस परी से ही ले लें। सुनो शाहबुद्दीन, अगर तुम्हारी बेटी ने गैर मुस्लिम के साथ अपना नाम बदनाम करना ही था तो मेरे बेटे के साथ मंगनी करने की क्या जरूरत थी? वो हाशिम क्या बोली जा रहा है? डैड ठीक कह रहे हैं अंकल। वो प्रेम सिंह हर वक्त परी के साथ होता है और आज उसी की वजह से परी ने मुझसे मंगनी तोड़ दी। और ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरी ती ऐसा नहीं कर सकती। उसने ऐसा किया है तो ऐसा हुआ है ना। मैंने तुझे कहा था कि मेरे बेटे का दिल नहीं टूटना चाहिए। यार शाह, तू यार है मेरा, यकीन कर मैं सब संभाल लूंगा। बाले पुत्र का ब्याह परी के साथ ही होगा। आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर परी और बालाज की शादी ना हुई तो मैं दोस्ती और ताल्लुक तो भूलूंगा ही, उसके साथ साथ सारी हदें पार कर दूंगा और अपनी एक एक पाई सूद समेत वसूल करूंगा। याद रखना। चलो बालाज। और मेरी ती ने मुझे कख का नहीं छोड़ा। किरण कौर, तेरे पुत्र प्रेम सिंह को रास्ते से हटाना पड़ेगा। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, पर मुझे नहीं लगता प्रेम सिंह को रास्ते से हटाना मुनासिब होगा। और जो मेरे साथ हो रहा है ये मुनासिब है? पर मालिक। और बस बस, ज्यादा मशवरे ना दे मुझे। शाहबुद्दीन एक दफा जो फैसला कर ले बस वो अटल होता है। अब किरण कौर को अपने पुत्र की जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे, नहीं छोड़ूंगा। पीछे हट, चल। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तू कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे तेरी बाप की इज्जत पे हर्फ आए, आज तेरी वजह से बाले का प्यो हाशिम मेरी इज्जत को तो टके का कर गया। बाबा मैंने मेरे से कुछ नहीं किया। वो हर जबान पर तेरा और प्रेम सिंह का नाम है और तू कहती है कुछ नहीं हुआ। वो मेरा दर्द है बाबा, बस और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अपनी बकवास बंद कर काकी, और ये बात अपने पल्ले बांध ले कि तेरे इस घर से रुखसती अब सिर्फ बाले के साथ होनी है। बाबा मैं उससे शादी नहीं कर सकती बाबा। पापा वो जानवर है, जानवर, वो इंसान नहीं है। तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल माँ जैसी जुबान है, तेरी जैसी हरकतें कर रही है। कोई खुदा का खौफ कर, अपने होने वाले मिजाजी खुदा के बारे में किस तरह का कुफर बक रही है। पापा मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। पापा देखिए, बचपन से लेके आज तक आपने जो कहा है मैंने सब माने बाबा, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी जहन्नम नहीं बना सकती बाबा। पुत्र शादी तो करनी होगी। प्लीज बाबा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ बाबा, मगर ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगी।
तू ऐसे नहीं मानेगी। इसका इलाज भी है मेरे पास। अब 3 दिन तू कमरे के अंदर बंद रहेगी और उस दिन बाहर आएगी जिस दिन तेरी बाले के साथ रुखसती होगी। चल नहीं बाबा, चल मेरी बात सुने, इसको छोड़ दे, इसको छोड़। चल सुने बाबा, प्लीज मत करे आप, जा मेरी बात सुने, मेरा हाथ मत छोड़ दे, चल मेरी बच्ची को। बाबा, बाबा, ओ मेरी उंगल आ गई। मेरी बच्ची। चुप कर। पापा दरवाजा खोले। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बाबा, आप अपनी हर बात मुझ पे इम्पोज नहीं कर सकते। दरवाजा खोले। और चुप कर। अब इस कमरे में तू उस वक्त तक रहेगी जब तक तेरी रुखसती नहीं हो जाती बलाज के साथ। और जो भी तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा ना, उसके यहाँ मत्थे में गोली मारूंगा। अच्छा, मेरी बात सुने, अपनी बच्ची पर इतना जुल्म ना करे, वो नादान है, बच्ची है। ये देखे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं समझाऊंगी, समझ रही वो समझ। बीबी एक मिनट। ओ मेरा फैसला अटल है, वक्ती नहीं है। और ये अपना वकालतनामा ना अपने पास रख। बाबा, मेरे साथ ऐसा कैसे? अब करना ये है कि तूने इसको रुखसत करना है, उसकी तैयारी करो। और इस दफा तो मैंने ना ब्यूटी पार्लर से लड़की भी नहीं मंगवानी। पीछे हट, पीछे हट। या अल्लाह, क्या मेरी बच्ची। अरे तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि आज फिर तुम्हारा मूड ऑफ है। परी ने मंगनी तोड़ दी मेरे साथ, उस सिख के लिए। क्या? परी ने तुम्हें ठुकरा दिया, वो भी उस सिख की वजह से? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर बालाज। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी मोहब्बत में एटलीस्ट इतनी ताकत तो जरूर होगी कि परी के ख्यालात तुम्हारे बारे में बदल जाएं। लेकिन वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो बालाज। वो पहले ही तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक तोड़ चुकी है, वो भी एक सिख की वजह से। जान से मार दूंगा उसको मैं, कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। उसी ने खिलाफ किया परी को मेरे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बालाज मैंने परी की नजरों में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी नहीं देखी। She don't like you at all। वो तुम्हारी कभी बनना नहीं चाहती। वो बनेगी मेरे लिए। I like the confidence dude। लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि ना तो परी तुम्हारी कभी हो सकती है और ना ही तुम्हारे में इतनी जुर्रत और इतना हौसला है कि तुम सबसे लड़कर उसको अपना बना लो। You don't have that guts, man। So it's better for you to leave it। रहने दो तुम। बाबा, कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? परी मेरी बच्ची, बस चुप हो जाओ, मत रो रो कर खुद को हल्का मत करो मेरी बच्ची। वो मेरी शादी मिलाद से करवा के रहेंगे। उन्हें सुकून नहीं आएगा जब तक वो मेरी शादी मिलाद से नहीं करवा देंगे। मामा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस बला से शादी नहीं करूंगी। मेरी जान, मैं क्या कर सकती? तुम जानती हो ना, मैं खुद मजबूर हूँ, बेबस हूँ। अगर मेरे बस में होता ना तो इस जहन्नम से तुम्हें दूर भगा देती। लेकिन क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू मैं?
मामा, इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मेरी मदद कर सकता है मामा। वो प्रेम, प्रेम, आप उसे बुलाएं, प्रेम को बुलाएं मामा। भाई, तुम जानती हो कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ मामा, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। एक वो ये जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है, वही एक। परी, तुम्हारा बाप तुम्हारे समेत मुझे भी मार देगा और प्रेम के सारे खानदान को भी मार देगा। कुछ करे मामा, कुछ करे प्लीज, वरना यहाँ मेरा दम घुट जाएगा मामा, प्लीज। अच्छा सुनो बेटा, परेशान ना हो। मैंने कहा ना, मैं कुछ सोचती हूँ। मैं मना लूंगी, मैं शहाब को समझा दूंगी। तुम परेशान बिल्कुल ना हो। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डरो मेरी बच्ची। मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूं ना। हाँ, अल्लाह ने चाहा ना तो हम सब संभाल लेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। हाँ बीबी रे, किथे तिकर अपनी तेरी लव स्टोरी? ਮੇਰੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਕਦੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ? बहुत छेती। ਅੱਛਾ, आ बीरे, मैंने तो लगता है मैं सारी हयाती जाया ही कीती हूँ। हयाती जीण दा मजा उदों आ जदों बंदा कुछ हो। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। तेन पता हुण तां चाचा खड़क सिंह भी मेरे कोलों बाला खुश आ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ, ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਊਗੀ ਚਾਚਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। सच्ची वीरे? ਆਹੋ, बेबे नहीं मनूगी। ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਗਾ ਯਾਰ, ਟਰਸਟ ਮੀ। ता फिर जफ्फी तो ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਕੜਕ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। इश्क दी ताकत बंदे कोलों कुछ भी करा लो। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰਾਵਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ। मन गया था एक जफ्फी ता होर दे। ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਖੜ ਜਾ। एक जफ्फी ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅੱਜ। मेरा ਬਾਬਾ ਜੀ भी- ਆ ਦੇਖ। बलवंते, ब्याह दियां गल्लां हो रहियां बा। ब्याह भी प्रेम से हैं, तेरे हिस्से दा काम भी कर दईए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਸਭ ਵਧੀਆ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੱਤੀ ਦਾ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਪੱਤੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬੇਬੇ ਕੁੱਟੂ। ਸਾਬਣ ਦਿਖਾਓ, ਦਿਖਾਓ। ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ। ਆ ਪਾਪੜ ਵੀ ਕਰੋ।
ਉਹ ਜੱਸੀ ਬੜੇ ਖਾਂਦੀ ਪਾਪੜ ਵੇ ਚਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ चल भी प्रेम सिंह सीधा हो जा तेरे मरने का वक्त आ गया है हेलो हाय कैसा लग रहा है मौत को अपने सामने देख के किसे भुलेखे च ना रही इत्थे ही गड्ड दूं कबर बना दूं तेरी कबर कबर कौन किसकी बनाता है इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। ਹੈਲੋ ਥਾਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
की होया पुत, उच्ची बोल, आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ बलबीरा बोल, की होया बलबीरे, तू एडा घबराया क्यों? प्रेम की होया प्रेम नु? प्रेम तो गोली बच गई। की कह रहे बलबीरे? प्रेम नु गोली लग गई? केड़े हस्पताल च? हाँ आपा आ रहे हैं। हाँ चल ठीक है, ध्यान करियो दा। आजा कुड़ी, आजा आजा छेती आ। बलबीरा किथे आ प्रेम, किथे आ? ऑपरेशन थिएटर च। ठीक है ना? हाँ हाले कुछ नहीं पता। वाहेगुरु प्रेम दी रक्षा। क्या जरूरत थी सब करने की? जब शहाब ने कहा था कि वो खुद संभाल लेगा सब कुछ, तो तुमने ये क्यों किया? उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था डैड, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें 1000 बार कहा है कि अपने गुस्से को काबू में करो। अगर वो लड़का मर जाए तो तुम तो फंस जाओगे ना। क्या मर जाए तो? सब कुछ सोच समझ के किया था, कुछ नहीं होता। बच्चों वाली बातें मत करो। अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करोगे तुम। कुछ अरसे के लिए अपने आप को मंजर से गायब कर दो। अच्छा, मैं डर कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, जैसा मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुम वैसे ही करोगे। तुम कुछ अरसे के लिए कहीं छुप जाओ, जैसे ही मामला ठंडा पड़ेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा ना। उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए डैड। अच्छा तुम अभी तो फिलहाल जाओ, जाओ मैं संभाल लूंगा पीछे, जाओ। कहाँ रह गई? डुप्लीकेट चाबियां कहाँ हैं घर की? अजरा किथे गई? अजरा जी यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं। ये हाथ में क्या लुका रही है? मैं वो देख। हेलो जी आशिम साहब, क्या बाले ने? ओ परेशान ना हो, मैं पहुंचता हूं अभी। जी पहुंच रहा हूं। क्या हुआ है? ओ बाले ने प्रेम सिंह को गोली मार दी है। प्रेम को? देखता हूं जाके। हाथ दिखा जरा अपना, और दोनों दिखा।
नहीं लग रही। कौन सी चाबी? मामा मामा परेशान है। हाँ, बिल्कुल परेशान। तुम्हारी माँ है ना, मेरे होता तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ? वो बेटा, अरे एक क़यामत बर्पा हो गई है। क्या क्या हुआ मामा? बालाज ने हेम को गोली मार दी। ये सब क्या हो गया? ना रो जस्सी, साडे प्रेम नु कुछ ना हो। बेबे प्रेम ठीक था है ना? तू चिंता ना कर जस्सी, साडा प्रेम बिल्कुल ठीक हो जाओ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया? मामा ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। ना मैं प्रेम से मिलती और ना ये सारी मुसीबतें उस पर आती। मामा अरे बेटा, खुद पे क्यों इल्जाम ले रही हो? ये सब बालाज की वजह से हुआ है। बिना से भी तो ये सब मेरी वजह से ही किया है मामा। बेशक तुम्हारी वजह से किया, मगर ये सब करने का हक उसे किसने दिया है? और किसी से नफरत करने का ये मतलब नहीं है कि उसकी जान ले लो। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, अगर प्रेम को कुछ होगा तो नहीं ना? मैं बेटा क्या कह सकती हूँ? अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसे अपने ईमान में रखे। ठीक हो जाओगा सर। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। मैं ऐसे अजीम। जो कुछ प्रेम सिंह के साथ हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। थोड़े अफसोस करने नाल की हो जाओ, सानू तो अपने प्रेम दा मुजरम जेल च बंद चाहिदा। मैं यही बात करने आपसे यहां पर आया हूं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि प्रेम सिंह पर गोली किसने चलाई? सरदार बालाज ने। सरदार हाशिम के बेटे बालाज ने? जी। लेकिन उसने गोली क्यों चलाई? ज्यादा तो पता नहीं, पर वो हमेशा प्रेम नाल आडे लाउंदा है। की होया? सरदार हाशिम दा नाम सुन के सोची क्यों पै गयो? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रही हैं। मैं कानून और आवाम का खादिम हूं और वो सब कुछ करने का जज्बा रखता हूं जिसमें लोगों का फायदा हो। मैं तो बात की असल तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सच्ची गलता है यार। वो परी ते करके प्रेम को लो सड़दा है। ये परी कौन है? शाबुद्दीन दीदी। और उसका प्रेम से क्या ताल्लुक है? चंगे दोस्त आ तां दोवें रल के बच्चियां दा स्कूल चलांदे आ ते बस मैं समझ गया हूं कि मामला क्या है। आप बस सब कुछ अब मुझ पर छोड़ दें। बहुत जल्द आप लोगों का मुजरिम कानून की गिरफ्त में होगा।
अगर प्रेम को कुछ भी हो गया तो मैं बिलाज को कभी माफ नहीं करूंगी मामा। उसकी अना परिस्थिति ने सबका सुकून बर्बाद कर दिया। ऐसा करना उसकी खसलत और तरबियत में शामिल। सारी जिंदगी उसके बाप ने यही कुछ किया और अब वो भी यही कुछ कर रहा है। मामा, बाबा क्या इस सब के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने मेरा रिश्ता जोड़ दिया बिलाज से? शहाबुद्दीन सब जानता है। जब इंसान के अपने मफादात उसे अपनों की खुशियों से ज्यादा अजीज लगने लगे तो उसे कुछ नजर नहीं आता सवाए अपने आप के। तुमने अपने बाप का असल रूप अभी देखा ही कहाँ है परी? क्या मतलब है आपका माँ? वक्त के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हारे बाप के कितने कौन कौन से रूप है। लेकिन बेटा फिलहाल तो मुझे प्रेम की फिक्र खाए जा रही है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही मामा, कुछ समझ। डॉक्टर साहब किवें आ मेरा वीर? हमने उसके जिस्म से गोली निकाल दी है, अब उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां तक लाने में आपके पेशेंट का बहुत खून जाया हो गया है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। अगर उसे इस दौरान होश ना आया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। मेरा प्रेम अपनी बेबे लिए जरूर वापस आऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप दुआ करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। प्रेम, 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 इधर भी बेबे हल में तू ते अपनी बेबे दी अखां च जो नहीं वेख सकता। आज वेख अपनी बेबे जो परे ने सुखते नहीं। बेबे बुलांदी है प्रेम अखा खोल। बेबे हाल तक हंस के तक अपनी बेबे तू तो कदी कोई दुख अपनी बेबे दे नेड़े नहीं आउण दिता। अज क्यों अपनी बेबे दे दुख का कारण बन रहे प्रेम? उठ जा मेरा पुत, उठ जा। तुम तो दूर नहीं जा सकता। मैं तो तेरे बगैर रह भी नहीं सकती।
था। प्रेम, मेरी बेबे मर जाएगी। बेबे तेनू नहीं सुन लिया। सुनता पे मैनू पता है मेरा प्रेम मैनू सुन भी रहा ते वेख भी रहा है। बेबे सब दिलों तसली देने वाली गल्लां तो बस वाहे करो दुआ मांगो दे लई। रब मां दी अरदासां छेती सुनदा। तू रब तो दुआ मांग बेबे। बेबे ना रो, बेबे बस कर ना रो। तू तो हौसला है ना हम सब दा। तेन एंजॉय के सब दा दिल टोल रहे। तू तेरे हाथ दा कुछ खादा भी नहीं। मैं कुछ करूं खानू लेके आवा। मैं लेके आनी। अब बलबीर भाई, मैं परी बात कर रही हूँ। सत श्री अकाल परी जी। बलबीर भाई, प्रेम प्रेम कैसा है? प्रेम प्रेम बलबीर भाई, आप रो क्यों रहे? क्या क्या बात है? प्रेम ठीक है? परी जी प्रेम ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं छेती होश च ना आओ तब मेरा वीर नहीं बचू। बलबीर भाई, आप ऐसी बातें मत करो। प्रेम जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। जी जी जरूर। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? मामा, प्रेम की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे उसे मिलने जाने, मैंने उसे देखने जाने। मामा कैसे जाओगी? शहाबुद्दीन का पता नहीं तुम्हें? मुझे इस वक्त किसी की परवाह नहीं। आपको पता है उसकी हालत किसकी वजह से हुई है? मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से हुई है। मामा प्लीज मुझे उसे देखने जाना है। समझती हूँ सब, लेकिन इतनी रात जाना बिल्कुल नसीब नहीं। कुछ करे मामा। मुझे सरदार बालाज के हवाले से एक एक डिटेल चाहिए। यस सर। मैं इस केस में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी प्रेशर हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए मजलूम को इंसाफ मिले और मुलजिम को सजा। इंशाल्लाह सर ऐसी होगा। साहब मेरे वीर दा मुजरम बचना नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा, आप लोग बेफिक्र रहें। मैं चाहना उन्हें फड़ के तुसी मेरे हवाले करते हो तो अपना बदला मैं आप लाऊं। नहीं, आप लोगों को कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है।
यह हमारा काम है और हम लोग इसको बेहतर तरीके से करना भी जानते हैं। मेरे दिल नू चैन नहीं आ रहा साहब। जिस तरह मैं अपने वीर नू तड़पता होया वेख्या, उन्हां सारियां नू अपने हत्थी तड़पा तड़पा के मारना है मैं। बलबीर, मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन कानून का एक दायरा कार होता है और उसे फॉलो करना हम सब पे फर्ज है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपका मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच के रहेगा और मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा। तुम लोग जाओ, अपनी वर्किंग करो। यस सर। बलबीर, ये सारा काम तुम्हारी बेटी ने बिगाड़ा है। क्या मतलब? जब तेरी बेटी उस सिख के इश्क में गिरफ्तार थी तो फिर मेरे बेटे के साथ बांधने की क्या जरूरत थी? यार आशिम, परी के किरदार पे इतना घटिया इल्जाम न लगा, वो बेकसूर है। तो फिर किसका कसूर है? ये सब उसका किया धरा है। एक बात याद रखना शाह, अगर मेरा बेटा किसी भी मुश्किल में फंसा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओ चलिया, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। और मेरी जो खामोशी है ना, इसके पीछे भी मेरा कोई मकसद है। अरे तुम्हारी इस खामोशी में वक्त गुजर जाएगा। जो कुछ करना है जल्दी करो। अगर पुलिस एक्टिव होगी तो फिर क्या करें? पुलिस सब मेरे अंडर है, मैं सब संभाल लूंगा। तू एक काम कर, बाले को थोड़ी देर के लिए मंजर से गायब कर दे। मेरे और मेरे बेटे का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हमारा एक मकाम है, इज्जत है, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो तुझे क्या लगता है मैं अपनी इज्जत पे समझौता कर लूंगा? वो कहा है ना तुझे आशम, मैं सब संभाल लूंगा, हौसला रख। परी, परी, एक बार सोच लो। मामा, मैंने सोच लिया, मेरे दिल को सुकून भी नहीं मिल रहा। मुझे प्रेम को देखने जाना ही जाना है। ठीक है, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। जी मामा, आ जाऊंगी जल्द। तुम्हें कमरे से किसने निकाला? मैंने निकाला। जब मैंने तुम्हें मना किया था ये कमरे से नहीं निकलेगी, तो फिर क्यों निकाला? ये हमारी बेटी, इससे तो इंसानों वाला सलूक करें आप। इंसानों वाली हरकत करेगी तो सलूक भी वैसा ही होगा। चलो कमरे में। नहीं जाऊंगी, बहुत हो गया बाबा, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने आपकी ज़्यादतियां, बस अब और नहीं। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे सामने इस तरह मत बोलना। बोलूंगी, ये मेरा राइट है, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। पर ये मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और नहीं, तुम्हारी वजह से मैं हाशिम से बहुत जलील हो चुका हूं और मजीद जलील नहीं होना चाहता। अगर आप मुझे समझते और मेरे साथ ज्यादती न करते तो ये सब ना होता। आपने मामा और मेरी खुशियों में हमेशा अपनी मर्जी को तरजीह दी है। और देखिए आपकी मर्जी ने क्या किया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। छोटे एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबा। ये सब कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ है। नहीं, ये सब बिलाज की वजह से हुआ है। उसने ना जाने प्रेम के बारे में क्या सोच लिया, जिसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं था। लेकिन उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने मंगेतर के बारे में क्या सोचती रहती हो? नहीं है वो मेरा मंगेतर,
मैं उसे कुछ नहीं मानती। कहां जा रही हो? प्रेम को देखने, और आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। शाहबुद्दीन को मजबूर न कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी धी है। और अगर आप मेरे रास्ते में आए तो मैं अभी भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप हैं। बाबा, मेरा प्रेम से मिलना जरूरी है। ये मेरी इंसानियत की मिराज है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रेम जी कैसे? वो चंगा नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ। प्रेम जी की हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई। ना पुत, जो कुछ भी होया उस च तेरा की कसूर है? ना परी जी, बेबे ठीक कह रही है। अगर देखने वाले और सुनने वाले सब मुझे कसूरवार समझ रहे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैंदा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं समझते। शुक्रिया आपका, आपने तो मुझ पे यकीन रखा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मर रहा वा प्रेम, ये कह रहा डॉक्टर। पुत एक गल कवा तेनू, बुरा तो नहीं मनाएगी? चंगा भला सीगा मेरा पुत, ओदी इस हालत दा जिम्मेदार तेरा प्यो शाहबुद्दीन आ। शहाबुद्दीन की बेटी परी? शहाबुद्दीन बालाज दे नाल चल के प्रेम नू मारना चाहता है।
मैं जानती हूँ और सब समझती भी हूँ। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि इस मामले में मैं आपका साथ दूंगी। बिलाज को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। आप लोगों का साथ जरूर दूंगी, कानूनी कार्रवाई करूंगी। और मेरे बाबा भी अगर इस चीज में इन्वॉल्व हुए तो मैं उनके सामने खड़े होने से भी नहीं झिझकूंगी। लेकिन आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि प्रेम जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। इस मुश्किल वक्त में मैं आप लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ। मैं आप लोगों का साथ दूंगी, मेरा वादा है आपसे। अब मिली है ना ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, सत श्री अकाल। तशरीफ रखिए। हाँ जी, कैसी तबीयत है प्रेम दी? देखें, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात क्रिटिकल होते जा रहे हैं। प्रेम का होश में आना बहुत जरूरी है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसे होश ना आया तो फिर उसके लंबे अरसे तक कोमे में जाने के चांसेस हैं। मेरा पुੱਤ जागो, जरूर जागो। ये मां दा दिल गवाही देता है। हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं। आप दुआ करें, अल्लाह मोज़े दिखाता है। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ दुआ है। दुआ आप कीजिए। सत श्री अकाल। प्रेम सिंह पर होने वाले कातिलाना हमले में एक नया ट्विस्ट। नाजरीन, इस कहानी में एंट्री हुई है एक ऐसे किरदार की जिसके बारे में सुनकर आप सब भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ नाजरीन, इस कहानी के नए किरदार का नाम है परी शहाबुद्दीन, मोहब्बत नगर के साबका MNA की बेटी और सरदार हाशिम के बेटे सरदार बालाज की मंगेतर। परी का प्रेम सिंह के साथ क्या ताल्लुक है? परी अपने बाप के मुखालिफ ग्रुप के साथ क्या कर रही है? क्या ये किसी मोहब्बत का नतीजा है या जाती दुश्मनी का? लेकिन अगर नाजरीन ये किसी मोहब्बत का मामला है तो एक सिख लड़के और मुसलमान लड़की की मोहब्बत कैसे? ये सब वो सवाल हैं जो इस कहानी को कर रहे हैं पेचीदा। प्रेम सिंह अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है तो बाहर उसके घर वालों के साथ मौजूद है उसके दुश्मन की मंगेतर, उसके मुखालिफ की बेटी परी शहाबुद्दीन। देखो, मोहब्बत, दोस्ती तुम्हारी या बेटी ने वहां जाकर क्या वो सब गुल सवाल खिलाया? हैं जो दिमाग में बार बार जन्म ले रहे हैं। परी का प्रेम सिंह के साथ ऐसा क्या ताल्लुक था जो उनको हॉस्पिटल तक ले आया? नाजरीन, प्रेम सिंह को गोली परी के मंगेतर बालाज ने मारी, जबकि परी के फादर शहाबुद्दीन प्रेम सिंह की बरादरी के सियासी हरीफ हैं। नाजरीन, मजीद जानने के लिए जुड़े रहिए एहसास टीवी के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट मलिक। ये सब क्या है? ये तो एक दिन होना ही था। लेकिन प्रेम और परी को लेकर जो कहानी मीडिया गढ़ रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। मीडिया ये नहीं देखता क्या सही है
क्या गलत है? उसे सिर्फ रेटिंग चाहिए होती है। वैसे तुम्हारी बेटी को मना किया था ना वहां जाने से, तो फिर वहां क्यों गई? शहाब, प्रेम ने परी का बहुत साथ दिया है। अगर वो वहां चली गई तो इसमें क्या हो गया? और इंसानियत भी कोई चीज है। ओ बीबी, मुझे इंसानियत के सबक ना पड़ा। बेटी स्कूल खोल रही है तो यूनिवर्सिटी खोल ले। और बलाज और हाशिम को पता चलेगा तो क्या कहेंगे उनसे? हद है, अभी भी आपको उन लोगों की परवाह है, जबकि ये सब किया धरा उन्हीं लोगों का है। तेरी तो मत मारी गई है। बलाज हमारी बेटी से प्यार करता है। प्यार? शहाब, इसे प्यार नहीं कहते, ये अना और जिद होती है, और अना हमेशा बर्बादी फैलाती है। और ये अना हमारी बेटी बीच में लेकर आई है, और वो उसे अपना मिजाजी खुदा मान ले तो यहां तक नौबत ही ना पहुंचती। ये नौबत भी आपकी वजह से आई है। आपने उसे जबरदस्ती बलाज के साथ बांधा है, जबकि उस जैसा इंसान हमारी बेटी के काबिल ही नहीं है। और आपने जो कुछ बोया है ना, अब काटना भी आपको ही पड़ेगा। ले, आ गई फोन। हुण दस मैं प्रेम जी, प्रेम जी, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। आपकी बेबी को, सबको आपकी बहुत जरूरत है। वापस आ जाओ। अभी जहाँ बाकी है थोड़ा सितम और करो, तुमको सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। करार दे के बेकरारी खुद चुनी मैंने, उठी थी दिल में तेरी चाहत ना सुनी मैंने। ये जुर्म काफी है, थोड़ा रहम और करो। क्या खेल है ये किस्मत का, हर सिमत वीरानी है, कागज की कश्ती जैसी बस मेरी कहानी है। क्या खेल है ये किस्मत का, हर सिमत वीरानी है, कागज की कश्ती जैसी बस मेरी कहानी है। बात इतनी तो ना बिगड़ी, हो गए जो पर हम। बात इतनी तो ना बिगड़ी, हो गए जो पर हम। जख्म देते हो जो दिल के नहीं रखते वाहिगुरु, वाहिगुरु जी कृपा कर दे।
मेरा यार, मेरा वीर मोड़ दे। सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। रंजिशें भूल के तुम सारी हमें भी याद करो। रंजिशें भूल के तुम सारी हमें भी याद करो। एक नजर आके जरा देखो, फिर से बर्बाद करो। दर्द ये काफी है, नजर करम और करो। तुमको सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। एक बार मिलो हमसे फिर चांद निकल आए। ओझल हो आंखों से तो जान चली जाए। एक बार मिलो हमसे फिर चांद निकल आए। ओझल हो आंखों से तो जान चली जाए। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं प्रेम सिंह के गांव में, जहां इन गलियों में खेलते हुए उसका बचपन गुजरा और उसकी जवानी आई। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेम सिंह में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो मैं या हमारा मीडिया उसे इस कदर अहमियत दे रहे हैं। तो वो है उसकी इंसान दोस्त नेचर, उसका सबके साथ प्यार और सबके लिए अपनायत। चाहे कोई मुसलमान हो या सिख, प्रेम सिंह सबके लिए हमेशा हर वक्त हाजिर रहता था। प्रेम पुत्र दी जिन्नी तारीफ करिए उन्नी घट है। उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर सरदार हाशिम ते ओदे पुत्र नाल झगड़ा मोल ले लिया। प्रेम ने मैनू ते मेरी कुड़ियां नू नवी जिंदगी देती है। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। तो नाजरीन, देखा आप लोगों ने, प्रेम सिंह वाकई एक हीरो है। ना ही सिर्फ सिख बल्कि इस इलाके का हर मुसलमान उसका गर्विदा है। सब उसको एक फरिश्ते की तरह समझते हैं और शायद उसकी यही मकबूलियत उसकी जान की दुश्मन बन गई और उसके दुश्मनों ने उसकी जान लेने की कोशिश की। या फिर इसकी वजह वो नजर आने वाली मोहब्बत है जो उसके और परी के दरमियान परवान चढ़ रही थी। क्या नाजरीन वाकई ऐसा है या सिर्फ मेरी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की कयास आराइयां है? इसका फैसला तो वक्त करेगा। फिलहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रेम सिंह मोहब्बत के काबिल था और शायद हमेशा रहेगा। कैमरामैन नैयर अली के साथ इंतजार हुसैन, हॉक न्यूज़। कैसा है प्रेम? उसे अभी तक होश नहीं आया। उसका होश में आना बहुत जरूरी है। अगर वो होश में ना आया तो कुछ नहीं होगा उसे। आपको इतना यकीन कैसे? ये अथरू, ये आंसू बड़े कीमती है काके। अब सोने की रहमत को आवाज देने का सबसे आसान तरीका बस 2 आंसू रोल दो। वो बंदे की सारी कोताहियां, नादानियां माफ कर देता है। झोली में डाल देता है जो बंदा मांगता है। बस 2 आंसू। तो क्या अल्लाह ताला प्रेम को नई जिंदगी दे देगा? खैरी सल्लाह, उसने जिंदगी ली तो नहीं।
बस सो रहा है प्रेम सिंह। जागना होगा हम सब के लिए। और मेरा दिल कहता है जाग जाएगा वो। जाग जाएगा। इतने आंसू और दुआएं जो है उसके साथ। जाग जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुबारक हो आपको, प्रेम सिंह को होश आ गया है। होश आ गया मेरे पुੱਤ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। डॉक्टर साहब मैं अपने पुੱਤ ਨੂੰ मिल सकती है कि? जी अभी थोड़ी देर में। पहले हम उसे रूम में शिफ्ट कर लें, फिर आपकी उससे मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर साहब तो सादा बड़े जबरदस्त डॉक्टर जी, जो करना छेती छेती कर लो डॉक्टर साहब। मैं अपने वीर दा मुख वेखण नूं कमला होया जा रहा वां। बेबे भाई बल्ले बल्ले हो गई, भाई शाबा शाबा हो गई, भाई आ चिकिनक 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 हो गई। बेबे मैं तो हुणे तो कमला हो रहा मेरी बेबे। ये जसिए अरे बेबे हारो बेबे हारो। वाहिगुरु लख लख शुक्र है कि मेरे सोने पुੱਤ ਦੀ ਜਾਨ बच गई। है तो जमा ही चंगा। ले तू तो साडी जान ही कट लई सी। मैं नहीं जानता अपनी बेबे नु छड़ के किथे किथे ओए बलवीर दा जस्सी सारे बाहर ही खलोते आ, तेनू मिलन नु काले हो रहे आ। सब ला लेना सी ना हाले तो पूरा ठीक नहीं होया। डॉक्टर ने कहा वारो वारी मिलना। चल तू अखा मीच ले हुण, मैं इत्थे ही तेरे को। छड़ के ना जाई बेबे। ना पुੱਤ मैं तेनू छड़ के किथे जा। छड़ के ना जाई बेबे। इत्थे ही आ मैं। बलबीर भाई तुसी आ गए परी जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेम को होश आ गया। वाहिगुरु जी दी कृपा नाल हुण वीरा ठीक है।
आप नहीं जानते कि मैं कितनी खुश हूँ। अगर प्रेम जी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। ना परी जी, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। बलबीर भाई, अब मैं चलती हूँ। परी जी, प्रेम को नहीं मिलोगे? मैं बाद में मिल लूंगी। मेरे लिए इतना काफी है कि वो ठीक है और सलामत है। हो सकता है सब तो बहुता थानू ही मिलना चाहता है। क्या मतलब? परी जी, तुसे कभी महसूस नहीं किया प्रेम तानू प्रेम करदा है? कह रहे हैं? मैं सच कह रहा परी जी, प्रेम थानू बहुत प्रेम करता है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो परी जी, प्रेम दिलो जान नाल ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ कोई दिसता ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? दिल तक ही है परी जी। जिधर चाहे आ जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। मेरा थानू दसना बहुत जरूरी सी परी जी। क्योंकि प्रेम का इश्क उन जुनून बच चुके हैं। वो ताड़े लिए किसी सामने भी खलो सकता। ते हुण तुसी देखना कि प्रेम नू किवें समझाना ते उहदे जज्बात दा हड़ किवें रोकना। आओ जी, आज तो कानून चल के हमारे घर आ रहा है। आपसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। कुछ खाएंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आते हैं। प्रेम सिंह के मामले से आपका क्या ताल्लुक है? भला मेरे उस नकम्मे और इस मामले से क्या ताल्लुक हो सकता है? लेकिन आपकी बेटी का नाम तो इस केस में लिया जा रहा है और पूरा मीडिया ये चीज दिखा रहा है। वो आप तो चंगी तरह, क्या नाम है, अजीम साहब जानते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को मीडिया पर किस तरह उछाला जाता है। रही बात उस नकम्मे की, हाँ, मेरी ती ने और उस नकम्मे ने मिलकर इस इलाके के गरीब बच्चों के लिए स्कूल के ऊपर कुछ काम किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बालाज का क्या इशू है प्रेम के साथ? बालाज परी का मंगेतर है।
और कोई इज्जतदार आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी इज्जत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। मंगनी से पहले बालाज को प्रेम और परी के बारे में नहीं पता था क्या? पता था। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? ये सारी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उससे जाकर पूछें। उसको तो जब मैं अरेस्ट करूंगा तो उससे सब कुछ उगलवा ही लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस केस में आपके ताउन की जरूरत है। अजीम साहब, मैं अवामी नुमाइंदा हूं और हमेशा चाहूंगा कि कानून की बालादस्ती हो। मेरा ताउन हमेशा आपके साथ रहेगा। आपसे इसी ताउन की उम्मीद है। एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे। जी कहिए। मेरी धी को इस केस से दूर रखिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है। शहाब साहब, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आप बेफिक्र रहे। तो फिर कुछ यस कराऊं? मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं नाश्ता करके आया हूं। चलता हूं। ईमानदार लगता है। हरी जी, प्रेम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ऐसे अच्छाई करने का ठेका सिर्फ आपने उठा रखा है। मतलब? आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते, तो क्या मैं आपकी तकलीफ देखकर आपके पास नहीं आ सकती? मैं था बस प्रेम जी, आपको मेरे लिए सब करने की क्या जरूरत थी? आप जानते हैं बिलाज को। अपनी जान तो सबको अजीज होती है। मेरी जान तो ज्यादा अजीज है आप। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। नाज़रीन, मोहब्बत नगर के हीरो प्रेम सिंह को होश आ चुका है। सबकी दुआएं, खास तौर पर परी शहाबुद्दीन की दुआएं रंग ले आई। मोहब्बत किसी मजहब या हद की मोहताज नहीं, बल्कि ये अपना रास्ता खुद बनाती है। प्रेम सिंह के परी के लिए जज्बात मोहब्बत है या कुछ और, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बात जो भी हो निकलती जरूर है।
और जो भी हूँ, हम प्रेम सिंह जैसे इंसान के साथ हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मलिहा खान और जुड़े रहिए एहसास टीवी के साथ। आ गई हो? अपने बाप का नाम रोशन करके। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आपके इस बात का क्या मतलब है? न्यूज़ देखी है तुमने? परी, तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बाबा वो सब बकवास कर रहे हैं, झूठी कहानी है वो सब। एक बार कहानी जब गढ़ ली जाए तो फिर उसका अंजाम लिखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कहानी सच्ची है या झूठी। बाबा लोग क्या कह रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है आप और मेरा अपना आप। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए। मैं कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिससे बाबा आपका नुकसान तो तुम मेरा कर चुकी हो, चाहे जाने में या अनजाने में। अल्लाह बेहतर जानता है। परी ने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है और आप अपना किया धरा उस पर मत थोपे। और तुम दोनों माँ टी मुझे पागल समझते हो? तुम जो कहोगे मैं मानता जाऊंगा। वो कितनी बरस को समझाया है कि बाला एक अच्छा शरीफ लड़का है, पर इसे उसमें खामियां नजर आती हैं, इसे वो कबूल ही नहीं। इंसानियत नहीं, तमीज नहीं, एहसास नहीं, ये सब खामियां हैं उसमें। मोहब्बत करने वाला दिल तो है ना उसके पास। औरत को सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए होती, औरत को इज्जत नफ्स और उसके किरदार की हिफाजत चाहिए होती। और जिस औरत के पास ये नहीं, उसे किसी भी मोहब्बत से कोई गर्ज नहीं। इसे अपना स्यापा पड़ गया है। वो इस वक्त मैं परी की बात कर रहा हूँ। मैं भी परी की ही बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो जिंदगी मैंने गुजारी है वो ही जिंदगी मेरी बेटी भी गुजारे। इसलिए अब जो परी चाहेगी वो ही होगा, क्योंकि बलाज का किरदार सब पे अयां है और मैं जीते जी अपनी बेटी को जहन्नम में नहीं झोंकूंगी। दवाई का वक्त हो रहा है मेरी। थैंक यू। वीरे हिम्मत तू नहीं हारी, वीरे हिम्मत तू नहीं हारी, छेती छेती व्याह करा तेरे आण दे साडी वारी। ले आ तेरी बारी में। बलबीरे चल बस कर। वीरे तेरे बिना तो घर सुंजा होया पिया। हाँ मैं तो कहना वाहिगुरु साडे सारियां दे हयाती तेन ला दे। ना बलवीरिया, तुसी सारे है वो ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆ ਨਾ। चल इमोशनल गल्लां बहुत हो गई, हुण चंगियां चंगियां गल्लां मुंह कट। क्यों बेबे? बिल्कुल जा जाके बड़े वीरे लिए कुछ खाण नू लिया। बेबे छोटा जिहा तो मेरा बड़ा वीर है। वीर जी की खाओगे तुसी? ना बेबे दिल नहीं करता। तो खा ले यार, खा पी के तगड़ा हो, बिचों ब्याह करा, अगलियां दी भी बारी आए। कुछ शर्म कर बलबीरिया, वीरे दी हालत वेख, तेनू ब्याह दी पई है ते कान खोल के सुन ले। पहले प्रेम दा ब्याह हो फिर तेरी वारी आ। चल जा हुण। बेबे ये गल्लां मैं हुण कंधा ते लिखनियां शुरू कर देनियां ने। वीरे मैं आपके लिए ऑरेंज जूस लेके आता हूं, हैं? परी परी चली गई या फिर आओगी? तेरी बालियां अरदासां करती रही है। सारी चंगी खड़ी है बेबे। वाहिगुरु ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਓਏ ਜੱਸੀਏ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਚਲ ਨਾ ਦਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਬੱਚਣਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈ आकाश वो तुसी रहते हैं? मैं अलामा साहब से मिल आई हूँ। क्या वो अंदर है? नहीं नहीं अलामा साहब नहीं है आकाश वो तुसी रहते हैं? मैं सॉरी। कभी किसी को आपसे और आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ जी मोहब्बत हुई जी मुझे भी पर मेरी मोहब्बत ना ला हासिल है। परिजीत तुझे कभी महसूस नहीं किया था प्रेम तानू प्रेम करता है आप जानते हैं बिलाज को अपनी जान तो सबको अजीज होती है। मेरी जान तो ज्यादा अजीज है। अस्सलामुअलैकुम आजी। सत श्री अकाल पुत्र। बेटे की नई जिंदगी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिंदा रह पुत्र। क्या मैं प्रेम से मिल सकता हूँ? प्रेम प्रेम तो हुणे ही सुता जे जरूरी गल करनी तो जगा दो। नहीं रहने दे मैं बाद में मिल लूंगा। अच्छा वो मैंने बलबीर के बयान पर बलाज के खिलाफ पर्चा काट दिया है और हम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रहे हैं। देखते हैं कब तक भागता है लेकिन बहुत जल्द हम उसे दबोच लेंगे। पुत ओनू तो सजा मिलनी बड़ी जरूरी है। जेकर वो साडे हथे चढ़ गया ना तो उधर ही माड़ा हो जाओ। नहीं माँ जी आप लोगों में से इस मामले में कानून को कोई भी हाथ में नहीं लेगा। जो करना है हम करेंगे। मीडिया ने इस मामले को बहुत ज्यादा हसास कर दिया है। वो इसके एक एक पहलू की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहां पे कुछ लोग आपकी फेवर में हैं तो वहीं पर कुछ शरपसंद अनासिर सिख मुस्लिम दुश्मनी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं जो हम होने नहीं देंगे। आओ पुत है तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा। आप भी नहीं चाहते
ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मामले में मेरे साथ ताउन करें। मैं आपसे वादा करता हूँ प्रेम को इंसाफ जरूर मिलेगा। ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। बहुत शुक्रिया माँ जी, अब मुझे इजाजत है। ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਜਾ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अभी बहुत सारे काम है मुझे करने के लिए। ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। अल्लाह हाफिज। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बस बेबे ने आख्या तू पूरा खाना, चल मुंह खोल छेती ना। ना यार जसी, बस जी नहीं करता। जी है या नहीं है, ए तेनू पूरा खाना पऊ या बुलावा परी जी नू, ओदे कहण ते तो जरूर खा लूं। सॉरी। प्रेम सिंह को तो होश आ चुका है, लेकिन शायद हमारे कुछ साथी सहाफी होश में नहीं हैं, जो कि एक सिख को हीरो बना करके पेश कर रहे हैं। ये माना कि प्रेम सिंह ने इंसानियत की खातिर बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उसका ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ खानदान और सियासी शख्सियत शहाबुद्दीन की बेटी के साथ जोड़ करके लोगों को और माशरे को क्या पैगाम दिया जा रहा है। हम किसी ऐसे जज्बे को सपोर्ट नहीं करते जो माशरे में इंतशार और बेचैनी का सबब बने। इस मनगढ़ंत कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहें ट्रायंगल न्यूज। की हो रहा है? आते उस दिन दा शुरू हो जिस दिन दा तू इत्थे ओते होर भी पता नहीं की चलाई जा रहा। तो डकिया किसने नहीं है ननू? इन्हां नू कौन डक सकता? हाँ चंगा नहीं, हाँ चंगा नहीं हो। शाहब, मैं मीडिया पे क्या सुन रहा हूं? क्या बकवास चल रही है? तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तो मैं क्या करूं आशिम? भला मीडिया का मुंह कौन बंद कर सकता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो तुझसे रिश्ता जोड़ा। अरे लोग मुझ पर हंस रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। हमें तो जैसे यहाँ इज्जत के तमगे पहनाए जा रहे हैं। ये सब तेरी बेटी की वजह से हुआ है। अच्छा जी, तेरे पुत्र की वजह से हुआ है? मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, तो तू जो मेरी धी पे इल्जाम लगा रहा है? परी बालाज की मोहब्बत है और कोई भी गैरतमंद शख्स अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे की बाहों में नहीं दे सकता। देख देख आशिम, बगैर सबूत के मेरी धी पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। परी ने कुछ नहीं किया। ये तेरे पुत्र के ज़हन का फतूर है, उसे यस करा। अरे बालाज ने अपनी आंखों से देखा तो वो कैसे बर्दाश्त करता? जो उसने देखा है ना, उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया है। देख, अगर वो परी से प्यार करता है तो उसे तो उसको बड़ा प्यार से तरीके से समझाना चाहिए ताकि ये नौबत ही ना आती। जो कुछ भी हुआ है ना, मेरे बेटे को इस मामले से निकालो। मेरा बेटा दरबदर हो गया है। तुझे क्या लगता है वो दरबदर की ठोकरें खा रहा है तो मुझे दुख नहीं हो रहा? पुत्र है मेरा। मैं आईजी साहब से बात करके इस मामले को यस कराता हूं। मुंडे को होश आ गया होगा, फिक्र न कर। जो कुछ भी करना है जल्दी करो। और दोबारा अपनी धी के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं आशम, सुन ले। धी वो मेरी है, लेकिन अब तेरी होने वाली नूह है और वो बाले की इज्जत बनने वाली है यार। थोड़ा ध्यान रख यार। बे थानू यह सब रोकना चाहिए। पुत साडा तां सारा ध्यान तेरे अल लगा सी।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਦਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। जो होया चंगा नहीं होया। परी जी की सोचो मेरे बारे? परी नू सब पता ते ओ जान दिया क्या सब झूठ है। परी जी दी इज्जत ते हर्फ आया। तुम इत्थों जरिया नहीं जाना बेबे। मेरे सोने पुत तू चिंता क्यों करना है? तेरी बेबे सब सांभ लूगी। सब खराब हो गया बेबे। हनुआ खबर रुकनी पैनी है मीडिया ते चलण तो। पुत तू चिंता ना कर, मैं हुणे इनामवीर ता अजीम पुत नाल गल करनी है, वही कुछ कर सकते हैं इस बारे। परी बेटा क्या बात है, मैं देख रही हूँ कल से जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो खामोश हो। सब ठीक है? नहीं मामा, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ बताओ मुझे। क्या बताऊं मैं आपको मामा, कैसे बताऊं, ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा। अरे बेटा मुझे तुम्हारी बातें परेशान कर रही हैं। जो भी बात है खुलकर करो मुझसे। प्रेम को मोहब्बत है मुझसे, इसीलिए जो कुछ आज तक उसने मेरे लिए किया है सिर्फ मोहब्बत की वजह से किया था। ये सब जानने के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब सा बोझ है। कैसा बोझ? प्रेम की मोहब्बत, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती मामा। ये जानने के बाद भी कि मेरी खातिर खुद के मुंह में चला गया था, मैं कुछ नहीं कर सकती। परी, प्रेम की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत मैंने उसी दिन भांप ली थी जिस दिन वो पहली दफा इस घर में आया था। उसकी आंखों की पाकीज़गी, अपनायत मुझे सब समझा गई थी। मामा आप सब जानती थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा अगर मैं बता भी देती तो तब भी तुम क्या कर लेती? इसी तरह परेशान होना था ना जैसे अब। कम से कम आप उसे बात करती, उसे समझाती कि वो खुद को संभाले, जहाँ है वहीं रुक जाए। वो जहाँ था वही तो रुक गया है। वो उसकी जिंदगी का महवर अब तुम ही हो। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो ना मिल सके। परी, प्रेम के लिए अब तुम्हारी मोहब्बत ही उसकी जिंदगी है। वो सोचने, समझने, संभलने की हदों से बहुत दूर जा चुका है। वहां जा चुका है जहां से वापसी नामुमकिन हो। मामा, इस तरह तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसके लिए वो तैयार हो चुका है।
सर, सरदार हाशिम का नंबर ट्रेस हो गया है। सरदार हाशिम का नंबर ट्रेस हो गया। इसका मतलब है कि बालाज भी हमें मिल गया। मुलजिम जितना मर्दी चालाक हो जाए, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। सरदार हाशिम की यह गलती हमें बालाज तक जरूर लेकर जाएगी। तुम लोग रेड की तैयारी करो, मैं बस आता हूं। जी सर। प्रेम सिंह अब बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर लेकर जा सकते हैं। सच्ची डॉक्टर साहब तुस तो बहुत अजीम डॉक्टर जे। इस गल ते ताड़ी एक्सक्यूज मी बलबीरा। डॉक्टर साहब, मेरे पोते दी इन्नियां सेवावां लई थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो हमारा फर्ज था। अभी आपने प्रेम को मुकम्मल आराम करवाना है, क्योंकि इसका जख्म बहुत गहरा था। ठीक होने में अभी वक्त लगेगा और मेडिसिन भी वक्त पर देनी है। इस गल दी तुसां पूरा को भी फिक्र नहीं करनी। असीं तां प्रेम दे इन्ना ज्यादा ख्याल रखांगे, इन्ना ख्याल रखना, इन्ना ज्यादा ख्याल रखना, इन्ना पूरा कुछ ज्यादा हो गया। पूरा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। ओ छड़ बेबे, वीर साडा ठीक हो गया। तेरे तक कबूतर भी हड़ताल ता बैठे सा। चल भाई तैयारी पड़। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं सरदार हाशिम का बेटा हूं। सरदार हाशिम हो या कोई और हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक मुल्जिम हो, बस। मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे यहां से बाहर निकालो। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। अपने आप को जेल की सलाहों के पीछे रहने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हें सजा दिलवाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा।